छिबरामऊ में भाजपा विधायक अर्चना पांडे ने आज पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य देखा। देश के सभी नागरिक एक अभूतपूर्व विकास के साक्षी रहे। भारत वो दिन नहीं भूला जब यह कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 रुपया पैसे पहुँचते हैं लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। वहीं आज उनकी सरकार में दिल्ली से अगर 100 रुपया चलता है तो गरीब के पास पूरा 100 रुपये पहुंचता है। ये भाजपा सरकार की पहली उपलब्धि है। बीजेपी विधायक अर्चना पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और विश्व को मार्ग दिखा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसने की सम्मान निधि सबसे बड़ी सरकार की योजना है, जहां पर संसद से लेकर विधायक निधि आई थी, वहीं किसानों का सम्मान निधि देकर मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान रखा। इस तरह की तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। वहीं इस मौके पर तमाम लोग कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण के लिए जिस ढंग से बीते हैं, उस सब के तत्वावधान में हम सब के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग, आप सब लोगों को के माध्यम से आम जनमानस तक ये पहुंचाएं कि किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्ष में काम किया है। और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में सबसे बड़ा सहयोग कहीं न कहीं मीडिया का रहा है। मैंने 2014 के चुनाव में पहली बार देखा था कि जब भी कोई टेलीविज़न या कोई अखबार या कोई खोलता था तो सबसे पहले सबके मुंह से एक ही बात निकलती थी कि अब की बार मोदी सरकार। और उनके इसी, आप सबके इसी सहयोग के कारण आज भारत की विकास यात्रा यहाँ तक पहुँची है। इसके लिए सबसे पहले तो आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। 2004 से लेकर 14 के 10 साल की जो भारत की विकास यात्रा रही है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसे कमज़ोर नेतृत्व का दंश झेल रहा था, जहाँ रिमोट कंट्रोल वाली सरकारें चलती थी, जहाँ ये बात मुझे लगता है मीडिया से बेहतर और कोई नहीं जानता है कि वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं होता था। इन 10 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था कही जिसको कहा जाता है, वहाँ पर कमर तोड़ महंगाई, विकास दर बेहद कम थी। देश का आत्मविश्वास ही कम पड़ गया था। 10 साल में भारत की हालत क्या हुई, ये बात न तो पूरी दुनिया से छिपी है और न भारत के लोगों से छिपी है कि कैसा भारत ये था और आज अब कैसा भारत ये है। देश की 130 करोड़ जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 2014 से लेकर के 2023 के 9 साल में देश में शांति, समृद्धि और विकास की जो स्पीड भी दिखाई है और जो स्केल भी दिखाया है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। भारत वो दिन नहीं भूला, न भारत के लोग इस बात से अभी भी मुकर सकते हैं कि हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन गरीबों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। अब आज ये देश ये भी नहीं भूलेगा कि जब दिल्ली से 100 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 रुपया गरीब की जेब में पहुंचता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा रहा और उनकी सेवा में दिन रात जुटा रहा। इसका उदाहरण हम सब लोग अपने स्थानीय स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक भी महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव आया है। रात के 12 बजे भी कोई व्यक्ति फ़ोन करके नेतृत्व से अपनी बात कह सकता है, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश के डीजीपी हो, चाहे प्रदेश के प्रमुख सचिव हो। हर कोई जब चाहता है तो अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाने का अधिकार उसको मिला है। भारत ने वो भी दिन देखा जब पोलियो, टेटनस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत आने में 50 साल से भी ज़्यादा लग गए थे। ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी दुर्गम इलाकों में भारत सरकार ने सुनिश्चित कराई। इसके बारे में बताने से बेहतर मुझे लगता है हम सब ने अनुभव भी किया है।
मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों को टीकाकरण करने का लगभग असंभव कार्य हासिल किया, और वह भी एक सदी में सबसे खराब ज्ञात वैश्विक महामारी के समय पर, जब दुनिया के देश कहीं न कहीं हाथ खड़े करने लगे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से लोगों की रक्षा की, उनकी सुरक्षा की, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है।